केतु बेसिकली पाप ग्रह है। इस बात को समझना नितांत आवश्यक है। बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी जब से मार्केट में प्रचलन में आई है, जब से जोर पकड़ा है, शास्त्र तो ये बहुत पुराना है, हजारों हजार साल पुराना है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का एक दौर आता है। वर्तमान समय में बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी का जोर चल रहा है, और जब से बीएनएन का जोर पकड़ा है तब से केतु देव को आध्यात्मिकता, मोक्ष और मुक्ति दिलाने वाले प्लेनेट के रूप में जाना जाने लगा है। ये बात सही भी है, लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे का बेसिक नेचर यही है, इसके पीछे का बेसिक कारण यही है कि केतु देव जो है वो पाप ग्रह है, मैलेफिक प्लेनेट है। इनका प्रभाव आपकी जिंदगी पर, यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर नहीं बैठे हुए हैं, तो जिस व्यक्ति की पत्रिका में शुभ स्थिति में केतु नहीं है और जो अपनी केतु की दशा को पार कर चुके हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं कि केतु की दशा उनकी कैसी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर शुभ ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा और हर अशुभ ग्रह आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आएगा। कोई शुभ ग्रह आपके नेटल चार्ट में खराब स्थिति में जाकर बैठा हो सकता है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार आपको परेशान भी कर सकता है। वहीं कोई पाप ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट, यदि वो आपके चार्ट में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, तो अपनी दशा अंतरदशा में आपको लाभान्वित कर सकता है। 3 अगस्त 2026 के दिन केतु देव ने अपना नक्षत्र का चरण परिवर्तन किया। नक्षत्र का चरण परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इस बात को समझिएगा कि केतु का नक्षत्र का चरण परिवर्तन भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु देव उस लेवल के मैलेफिक प्लेनेट है। तो ये चरण परिवर्तन का आपकी राशि, आपके लग्न पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, केतु का जो मघा नक्षत्र है, ये इस ब्रह्मांड में जो हमारे 27 नक्षत्रों की जो श्रृंखला फैली हुई है, उसमें 10वें नंबर पर स्टैंड करता है। राज सिंहासन का प्रतीक होता है। इसके जो देव हैं, हर नक्षत्र का एक अधिष्ठाती देवता या देवी होती है। देवी तो खैर एक ही नक्षत्र की है, पुनर्वसु की, अदिति, बाकी सभी के देवता हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है मघा नक्षत्र का, ये डिपार्टमेंट के जो देवता बनते हैं वो हमारे पितृदेव बनते हैं, हमारे एंसेस्टर्स बनते हैं। अगर आपकी पत्रिका में कोई भी प्लेनेट जाकर मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो कितने भी शुभ भावों का स्वामी क्यों ना हो, इस बात को सदैव याद रखिएगा कि उस प्लेनेट से जितनी भी शुभ चीजों की आप अपेक्षाएं रख रहे हैं, आकांक्षाएं रख रहे हैं, उन सभी की पूर्ति का कारकत्व तो आपके पितरों के पास है। आपको अपने पितरों को जब तक आप प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक उस प्लेनेट से रिलेटेड शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ये मघा नक्षत्र का मंत्र है। दूसरी चीज, हर अमावस्या पर आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। अब ये जो केतु देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, आप जानते हैं राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो कि वक्री गति से गति करते हैं। ये जब किसी भाव में, एक तो ये उल्टे चलते हैं, जब किसी भाव में प्रवेश करते हैं तो बाकी सभी प्लेनेट 0 डिग्री से प्रवेश करते हैं, तो ये राहु और केतु 30 डिग्री से प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से जब ये नक्षत्र बदलते हैं, तो जहां अन्य प्लेनेट 1 2 3 4 चौथे चरण को पार करते हैं, वहीं ये चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला चरण क्रॉस करते हैं। 3 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक केतु देव जो हैं, ये मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश चलेंगे। मघा नक्षत्र का प्रचंडतम रूप ये आपको अब देखने के लिए मिलेगा, और मघा नक्षत्र 3 अक्टूबर तक ये अपने दूसरे चरण में चलेंगे, तत्पश्चात 5 दिसंबर तक ये अपने पहले चरण में चलेंगे। अब यहां ये जरूरी है कि केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है।
है ना। यहाँ मैंने ये मंत्र दिया हुआ है, ये मंत्र ओम पितृदेवताभ्यो नमः आपने अभी तक नहीं किया है तो ये आप अगर करना लगेंगे, करना शुरू कर देंगे शनिवार के दिन से, रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, आपको इसको इसकी शांति के लिए, मघा नक्षत्र की शांति के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ऐसा संकल्प लेकर आपको ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप शनिवार के दिन से शुरू करना चाहिए। केतु देव ने जो ये दूसरा चरण एक्टिव किया है, ये दूसरा चरण वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है। अब वृषभ नवांश जो है वो आपकी पत्रिका में 11th हाउस में फॉल करती है। 11th हाउस आपकी कामनाओं की पूर्ति का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यहां पर ये जो 11th हाउस है, ये आपका वृषभ राशि में इसके जो स्वामी देव बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी शुक्र देव बनते हैं। मतलब देखा जाए तो दोनों ही शुभ भावों के स्वामी, जिसमें से कि एक उपचय भाव है, शुभ भाव तो नहीं कहेंगे लेकिन उपचय भाव है, दूसरा भाव शुक्र का आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में आता है, चतुर्थ भाव। तो यहां पर ये जब केतु देव जब आपके वृषभ नवांश को एक्टिवेट करे हैं, तब आप ये मान के चलें कि न सिर्फ आपके 11th हाउस को, बल्कि चूंकि इनके स्वामित्व वाली राशि आपके चौथे घर में भी आती है, मतलब इनके देवता शुक्र देव न सिर्फ आपके 11th हाउस को एक्टिवेट किया हुआ है केतु महाराज ने, बल्कि साथ ही साथ आपके चौथे घर को भी, जो कि मानसिक सुख शांति वाला भाव है। ये एक ऐसा भाव है जहां पर कि व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को विश्रांति प्रदान करने का काम करता है। चौथा घर भौतिक संसाधनों में से देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में से भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों से जोड़कर देख लिया जाता है। लेकिन यदि मेरे शब्दों में यदि आप इसको समझेंगे तो ये इमेंस इमोशंस का भाव है, जहां पर पहुंचकर कि आपकी संपूर्ण भावनाएं, आपका मन शांति पाता है, वो चौथा घर है। माता के स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है इन 2 माहों में, भले आपकी पत्रिका में केतु देव शुभ स्थिति में है या फिर अशुभ स्थिति में है, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, विरक्ति का कारक है। या तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, आप अपने परिवार से अलग हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो, या तो आप नई जॉब ज्वाइन करें, अपने पुराने जॉब को आप छोड़ें, स्विच करें, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। ऐसी कुछ परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है जहां से कि आपको अपने घर की सुख सुविधाओं से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। ये एक 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 इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट, चूंकि केतु आपके एकादश भाव को भी एक्टिव किया हुआ है, इस बात को समझिएगा। यहां घर छूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो घर जो छूटेगा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि लाभ भाव भी आपका एक्टिव हो रहा है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है कि आप अपने पुरानी जॉब को स्विच करके नए पैकेज पर जाए, नई ग्रोथ मिले आपको, है ना। केतु जो है ये मघा नक्षत्र जो है ये राज सिंहासन इसका सिंबल है। कई बार केतु के देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये सबसे पहले चीजों को आपको छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। राहु से लाख गुना ज्यादा आपको केतु दे सकता है, लेकिन जहां राहु आपको चीजों में लगातार उलझा कर रखने का काम करता है, वहीं केतु कुछ भी देने से पहले उस चीज के प्रति आपके मन में विरक्ति का भाव ला देता है। चाहे वो घर हो, परिवार हो, विषय वस्तु हो, कुछ भी हो सकता है। ये आप जिस चीज के प्रति जितनी शिद्दत से आप सोचते हैं, आपको यदि केतु से लाभ लेना है तो आप उससे एडवर्स सोचना शुरू कर दीजिए। आप उसके निगेटिव, आपको कोई चीज बहुत बहुत तत्काल रूप से चाहिए और आप उसे जितना चाहेंगे कि ये मुझे मिल जाए, यकीन मान के चलिएगा केतु आपको वो नहीं मिलने देगा। लेकिन जैसे ही आप इस बारे में सोचना शुरू करते हैं कि सब कुछ भगवान पे छोड़ा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, या मुझे अब नहीं चाहिए, ये केतु आपको वो चीज लाकर आपके सामने उपस्थित कर देगा। ये केतु की क्वालिटी है, अजमा के देखिएगा इस बात को। तो यदि यहां पर आपका चतुर्थ भाव छूट भी रहा है तो कहीं ना कहीं आप इसके संताप में तो रहेंगे, इसका दुख तो होगा कि मैं अच्छा भला अपने घर में रह रहा था, मेरा ट्रांसफर हो गया, या मेरी इतने सालों से मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा था। दुख मत कीजिएगा इस बात का,
क्योंकि केतु यहां पर आपको लाभ भाव में उससे रिलेटेड लाभान्वित करने का प्रयास करने वाले हैं। ये जो हाउस आपका एक्टिव हो रहा है ना, 11th हाउस, ये कामनाओं की पूर्ति का भाव है। अब ये बात और है कि आपकी कामनाएं नैतिक होती हैं या अनैतिक होती हैं, क्योंकि ये प्लेनेट है। ये प्लेनेट आपके हर तरीके की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला भाव एक्टिव कर रहा है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप नैतिकता की चाह रखते हैं या फिर अनैतिकता की। दोनों ही तरीके से आपकी कामनाओं की पूर्ति होने वाली है। यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, याद रखिएगा कि ओम पितृदेवताभ्यो नमः शनिवार के दिन से इसका आप प्रतिदिन, अभी कम से कम मैं ये कहूंगा, अब ये मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, जब केतु का मगा नक्षत्र में गोचर हुआ था तब भी मैंने आपको ये मंत्र दिया था। लेकिन अगर आप लोगों ने उस चीज को अभी तक शुरू नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब कम से कम इस मंत्र को शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो दूसरा और पहला चरण है ये केतु का बहुत प्रभावशाली चरण है। आपकी पत्रिका में केतु जिस स्थिति में बैठा होगा इन अगस्त से लेकर 5 दिसंबर के दरमियान, उसमें आपको अच्छे या बुरे दोनों ही तरह के परिणाम तीव्रतम स्तर पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको जो है ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में केतु की स्थिति कैसी है। यदि ठीक नहीं है उस कंडीशन में आपको पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप मैं बार बार सलाह दूंगा कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि केतु महाराज का जो गोचर हो रहा है आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। पिछले वर्ष 2025 18 मई 2025 से केतु ने आपके सेकंड हाउस में गोचर करना शुरू किया है, और जब से केतु महाराज सेकंड हाउस में आए हैं आपको पारिवारिक तौर पर, आपको धन के तौर पर फंसा कर रख दिया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, यदि शुभ है आपकी पत्रिका में केतु, आप यकीन मानकर चलिएगा जिनकी भी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ होगी ना, उसको सेकंड हाउस रिलेटेड फंड्स की समस्या नहीं आई होगी, कैश फ्लो की समस्या नहीं आई होगी। आप चेक कर सकते हैं कि आपका केतु कैसा है। लेकिन अगर आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा है 18 मई 2025 के पश्चात, यदि पारिवारिक समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं, नियमित तौर पर आप संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, खर्च आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, आपकी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं, यदि ऐसी परिस्थितियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं, कई लोगों के बैंक बैलेंस अकाउंट जीरो हो गए हैं, और ये स्थिति 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाली है। तो यदि आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हैं, हर अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन निकालते हैं, निश्चित तौर पर आप अपने केतु को शुभ करने का काम करेंगे। जिनकी भी पत्रिका में केतु अशुभ है, उन्हें यदि वो नॉनवेज लेते हैं तो उन्हें मछली खाना छोड़ देना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।